नमस्कार, मैं अल्ताफ सिद्दीकी। बाढ़ की विकराल तबाही के साथ एक दुख ये भी है कि देश पंजाब को भूल गया है। दूसरे राज्यों में जब भी आपदा आई, पंजाब से ट्रक के ट्रक रवाना किए गए। पंजाब, जिसे भारत का अनाज घर कहा जाता है, आज एक बड़ा प्राकृतिक आपदा बाढ़ का सामना कर रही है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान जलस्तर में तेजी से वृद्धि के राज्यों ने कई हिस्सों में प्रभावित किया है। सतलुज और ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान ने गांवों, कस्बों और खेतों को डुबो दिए हैं। जाने से लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की बहुत कड़ी सुविधा नहीं हो पा रही है। स्कूल, अस्पताल और दुकानें बंद पड़ी हैं। लोगों को खाने पीने की चीजें कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार, सेना और राहत एजेंसियां लगातार बचाव का राहत कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नाव और हेलीकॉप्टरों की मदद से फंसे हुए लोगों को निकाल रही हैं। राहत शिविरों में भोजन, दवा और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कई सामाजिक संगठन और स्वयंसेवक भी पीड़ित की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हमारी चेतावनी भी है। पर्यावरणीय असंतुलन, अनियंत्रित निर्माण और नदियों के किनारे बने इलाकों में बढ़ती आबादी ने बाढ़ की समस्या को और गंभीर बना दिया है। अगर हमने समय रहते नदियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और बांधों को देखरेख पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसी आपदाएं बार बार आती रहेगी। इसलिए हमें अल्पकालिक राहत के साथ दीर्घकालिक समाधान भी खोजने होंगे। मजबूत जल प्रबंधन नीति, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन की ठोस तैयारी की भविष्य में ऐसे संकट में हमें बचा सकती है। अंत में पंजाब की यह बाढ़ केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए सीख है। हमें एकजुट होकर सहयोग और संवेदनशील के साथ पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। पड़ा है, धान और कपास जैसी फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे लाखों किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। पशुधन और मौत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा है। वहीं घरों को ढह जाने और सड़कों के कट जाने से लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की बहुत